बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस में बाइज्जत बरी। एडिशनल सेशन जज ने सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कालादम करार। मेडिकल बोर्ड की दरखास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रोककार जारी। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। ये हैरत अंगेज है कि खावर माने का रुजू के हक के लिए 6 साल तक गैर फाल रहे। शिकायत कुनंदा अपील कुनंदगान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। नौ मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। उबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज होने से कुछ रोज कबल ही गिरफ्तारी डाली गई थी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान। डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंच गई। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। ये आखिरी केस था। आज बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले से खुश थे। बानी पीटीआई जब रिहा होंगे तो कौम उनका इस्तकबाल करेगी। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। कंवल शौजब ने कहा, फैसले से खवातीन की इज्जतें महफूज हो गई। आपके तकाजे पूरे किए हैं आज जज साहब ने और इनको बरी कर दिया। ये पहले जो कमीशन की थी वो इतनी गलत थी कि मेरा ख्याल है इसमें जो अपील में इतना वक्त लगा है इसकी माजरत करनी चाहिए प्रोसिक्यूशन को। अदालत ने निकाह केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, प्रोसिक्यूशन को केस में मुआसरत करनी चाहिए। अब कोई ऐसा केस रह नहीं गया जिसमें बानी पीटीआई को अंदर रखा जाए। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, आज उनको रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछले दिनों एक एटीसी जज ने जमानत को मंजूर कर दिया। अब ये जरूर इस केस में गिरफ्तारी डालेंगे। निकाह केस में सजा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं, केस में जिस तरह के सेक्शंस लगाए गए थे वो काबिल कबूल नहीं थे। कवानीन के मुताबिक जो फैसला हुआ है यही आने की उम्मीद थी। बहुत ही घटिया केस था। फैसले अदालती कम और सियासी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इमरान खान साहब को बाहर निकलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मजीद केसेस हैं और मजीद बहुत सारे मराइल हैं। आइन और कानून से बाहर जाके भी रियायत धड़ाधड़ दें और 40 साल पुराने केसेस के फैसले ना हो तो कौम ये भी देख रही है 15 दिन में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। निकाह केस शर्मनाक केस था। इसके बावजूद भी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। सेनेटर फैसल बॉडा कहते हैं, अभी बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं। चाहे कोई कितना ही आईन और कानून से बाहर जाकर रियायत दे दे, 15 दिन के अंदर सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अखाड़े में बोली लगेगी, जमीर बिकेंगे। पीटीआई रहनुमा चाहते हैं बानी पीटीआई अंदर रहें। बुशरा बीबी रिहा हो गई तो पीटीआई के टुकड़े जल्दी हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। आइन की जो तशरीह है वो तो अदलिया कर सकती है, लेकिन री राइट करना जो है अदलिया का काम नहीं। कल का फैसला जो है मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फैसला नहीं था, उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों का फैसला आईनी नहीं था, सियासी मुज़मरात वाज़े नजर आए। आइन के आर्टिकल 151 और 106 को रीराइट किया गया। आइन दोबारा लिखना अदलिया नहीं पार्लियामेंट का काम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं,
अदालत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई, पीटीआई का तो नामो निशान ही नहीं था। जब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बयान हल्फी दे चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है कि ये पीटीआई अरकान है? जो साइल ही नहीं थे उनकी दहलीज तक फैसला पहुंचा दिया गया, फैसले की होम डिलीवरी की गई। शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर देखा है ना, उसमें डायरेक्शंस है। आपका क्या रिव्यू में जाना चाहिए? सी आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, फुल कोर्ट का फैसला है तो उसमें सोच समझ के आपका अपना व्यू क्या है? आप तो देंगे ना व्यू? सोच समझ के जाना चाहिए, वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो। फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुई, कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान कहते हैं अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। आपको वो एवेन्यूज जो कि ढेला टैक्स नहीं देते उनको आप टैक्स लगाएं। जो ऑफिशियल जो हमारा टारगेट है रेवेन्यू का 13 ट्रिलियन, वो अपनी जगह है। सरमायाकार को आप ताजर को तंग नहीं करेंगे। आई विल नॉट अलाउ यू टू अडॉप्ट दोस टैक्टिक्स। टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाएं, वक्त ज़ाया किए बगैर बेहतरी की जाने बढ़ना होगा। ताजिरों और कारोबारी अफराद को नाजायज तंग ना करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR हेडक्वार्टर्स के इजलास में गुफ्तगू, कहा IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया, हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा, अल्लाह ने चाहा तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। और गुड्स ट्रांसपोर्ट का 25 जुलाई से पंजाब और KP में हड़ताल का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस पे हड़ताल को आगे किया, मुतालबात हल ना हुए तो मुल्की हड़ताल की कॉल देंगे। एक्सल वेट कीमत में जुर्माना आयद किया जाता है, हर 3 माह बाद टोल टैक्स में इजाफा कर दिया जाता है। सीमेंट डीलर्स का आज रात 12 बजे से हड़ताल का ऐलान। डॉलर का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया, हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह होगी। IMF एलामिया के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। बरामदी शोबे से भी टैक्स वसूलियाँ बेहतर और ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। IMF का वफाक और सूबों को मुश्तरका मुआशी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं, अखराजात में मुनसिफाना तकसीम को असर नौ देखना होगा। और बिजली बिलों में 3 माह के लिए रिलीफ 94 नहीं 86% घरेलू सार्फिन को मिलेगा। पावर डिवीजन के मुताबिक माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 86% हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने का कहा है।